जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन को हर्षोल्लास से भर दे। आप सभी शिव के हो जाएं, शिव आपके हो जाएं। शिव ही संसार के मालिक हैं, संसार के कारण हैं। जो शिव का हो जाता है, संसार उसका हो जाता है। संसार सृष्टि की अभिव्यक्ति ही शिव कल्याण, शिव का पर्याय ही है कल्याण। कल्याण से जुड़ें। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म कल्याण की बात करती है। सबको शांति सौहार्द सामर्थ्यवान समृद्धशाली सुसंपन्न पूर्ण स्वस्थ संतुष्ट पुष्ट रहने के लिए उपदेश संदेश प्रेरणा देती है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर वीडियो को पूरा देखकर शिव के अनुयायी बने, अनुचर बने, सहचर बने और शिव की कृपा प्राप्त करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल सनातन धर्म, भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं के उत्थान के लिए संचार क्रांति। इस संचार क्रांति में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में आपका कोई धन नहीं खर्च होता। आपके इस थोड़े से समय देकर सहयोग करने से इस क्रांति को बल प्रदान होगा, उत्साह वर्धन होगा। भारत की संदेश उपदेश के अनुसार नीतियाँ बनेगी, जिससे सबका कल्याण होगा। भारत की संस्कार संस्कृति कम खाओ गम खाओ, संतोष करो संतुष्ट रहो पुष्ट रहो। ये मान्यताएं धारणाएं भारत की रही हैं। परंपराएं जात कर्म के अनुसार, रोजगार के अनुसार जातीय व्यवस्था रही है। आज जात तो रहे हैं, जात पात भाषा लिंग के आधार जो मूल उनके कर्म हैं, जातिगत अनुसार परंपरागत पीढ़ियों दर पीढ़ियों में जिसे वो जिस कार्य को करने में, कर्म को करने में पारंगत थे, आज वो कर्म जात व्यवस्था के अनुसार विज्ञान विकास के द्वारा समाप्त हो रहा है। कम खाने गम खाने की बात समाप्त हो गई है। इसीलिए सौहार्द बिगड़ रहा है, सामंजस्य समाप्त हो रही है। लोग संतुष्ट पुष्ट नहीं हो पा रहे। जीवन की शैली, जीवन की पद्धति, जीवन के सिद्धांत, जीवन के सूत्र विदेशी होते जा रहे हैं। व्यवस्था विदेशी होती जा रही है।
जीवन शैली विदेशी होती जा रही है। विदेशों की हम बुराई भारत संस्कार नहीं करता, भारत की परंपराएं नहीं करती, वो तो पूरे विश्व को सियाराम के रूप में स्वीकार करती हैं। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति, जलवायु परिस्थिति विदेशों की भारत से अलग है, भिन्न है। इसलिए वहाँ की व्यवस्था, खान पान, आहार, व्यवहार, भाषा को यहाँ अपना करके कोई सुखी, समृद्ध, संतुष्ट, पुष्ट नहीं रह सकता। जैसे कश्मीर, लद्दाख में जो व्यक्ति रहता है, 12 महीने उसे गर्म कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। ठंडी में तो शून्य के नीचे पारा होता है। वो व्यक्ति अगर बम्बई में उसी परिधान, उन्हीं गर्म कपड़ों, उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ बम्बई में आ जाए तो वो बीमार ग्रस्त हो जाएगा, उसके जीवन पर भी संकट आ जाएगी। क्योंकि यहाँ 12 महीने पंखे चलते हैं। यहाँ लोग एक बनियाइन, कुर्ते, गरम कपड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। बम्बई का आदमी एक बूशर्ट शर्ट पहन करके लद्दाख में चला जाए तो ठंडी से उसकी हाड़ कांप जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो परिस्थितियों के अनुसार लोकरीत और वेद रीत, 2 रीतियाँ हैं। लोकरीत परिस्थितियों, भौगोलिक स्थितियों के अनुसार हमारे ऋषियों ने दी है। जो खान पान, आहार, भाषा, व्यवस्था वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार है। इसलिए विदेशी व्यवस्थाएं भारत के लिए सदैव हानिकारक रही हैं और रहेंगी। भारत के लोग, गांव के लोग सन 70 के दशक में 76 रुपया कुंटल गेहूँ था। चतुर्थ श्रेणी अध्यापक का वेतन भी 69 रुपये था। आज सरकारी कर्मचारियों का, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का 70 से हो गया। लेकिन उस अनुपात में कृषि का मूल फसलों का नहीं बढ़ा। पहले लोग गांव में रहते थे, ना इतना टेलीविज़न था, ना बिजली था, ना इतनी सड़कें थीं, ना इतने संसाधन थे। वो प्राकृतिक परंपरागत जीवन शैली को अपना करके संतुष्ट पुष्ट थे। लोग दातून करते थे, 2 धोती 2 रोटी में संतुष्ट थे। जब से टेलीविज़न आया, धारावाहिकाएं, सास बहू में झगड़े, खान पान, आहार, व्यवहार लोगों का बदला, शिक्षा पद्धति बदली। लोग कहते हैं गांव में बिजली की व्यवस्था हो गई। व्यवस्था साधनों की अधिक हो गई। विज्ञान के द्वारा व्यवस्था तो गांवों तक पहुंच गई, लेकिन व्यवस्था पहुंचने से व्यय बढ़ गया, लेकिन आय उस अनुपात में नहीं बढ़ा। पहले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। सरकारों ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, लेकिन
देश के 5% लोगों को सरकारी शिक्षा व्यवस्था देने में सरकार असफल रही। ये लालच जब आज की मान्यताएं लोगों की अवधारणाएं बनाते जा रहे हैं, सुख समृद्धि के लिए साधन चाहिए, सुविधा चाहिए, उसके लिए आय चाहिए, उसके लिए उत्तम शिक्षा चाहिए, तो इसी तरफ देश आगे बढ़ा और इन माध्यमों से उसकी आय नहीं बढ़ी, व्यय बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, इतना अधिक वेतन सरकारी प्रशासनिक लोग सुख सुविधा पाने के बावजूद भी वो रिश्वत लेते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं हर विभाग में अधिक से अधिक लोग रिश्वत लेकर ही अपना जीवन चलाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? यही लिए इसका कारण भारत की संस्कार संस्कृति परंपराओं का उपहास किया गया और विदेशी जीवन शैली को अपनाया गया। किसान के ऊपर सबसे ज़्यादा भार जो मशीनरियों की हैं उनकी कीमतें बढ़ीं, बिजली, दवाइयों, शिक्षा पर, बीमारी पर, शादी विवाहों में व्यय बढ़ता गया, आय घटता गया। उसी का दुष्परिणाम आज आंदोलन के रूप में है। कहीं विद्यार्थियों का नौकरियों के लिए चयन के लिए परीक्षा लीक हो रहे हैं। इन सब के पीछे मूल कारण विदेशी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। किसान प्रकृति पर निर्भर है। ये विज्ञान के द्वारा जितने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उतने ही ज़्यादा प्रकृति प्रदूषित हो रही है, जिससे किसान को जब पानी की आवश्यकता होती है पानी नहीं बरसता। कहीं सूखे के मार से, कहीं असंतुलन प्रकृति के होने से वही पानी जो 4 महीने में बरसना चाहिए वो 10 दिन में बरस जाता है, वही बाढ़ की अवस्था आ जाती है। कहीं सूखा, कहीं बाढ़। ये सब देन इन विकास विदेशी नीतियों व्यवस्थाओं को जीवन शैली जीवन पद्धति के कारण ऐसा उत्पन्न हो जा रहा है। इसलिए संसार का जो नियम है, संसार का जो गुण है, वो निर्बल को दबा देता है सबल। ये प्रकृति का गुण दोष है। बड़ा पौधा छोटे पौधे को दबा देता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आज लोग संसार के ही होकर रह गए हैं, संसार में ही डूब रहे हैं। हमारे ऋषियों ने संसार शरीर में रहे लेकिन मन परमात्मा में रहे। आज धर्म एक प्रचार बनकर रह गया है। पहले लोगों के आचरण में धर्म था। आज लोग मंदिरों में भगवान खोज रहे हैं। उस समय लोगों के हृदय में राम का निवास था। आचरण में राम थे, सिर्फ मुंह में ही राम नहीं थे। माता पिता गुरु
सबका सेवा सत्कार आदर होता था। आज किसान जिस गौ माता का सेवा करता था, उनकी पूजा करता था, उन्हीं को भी लठ मार के बाहर खेद रहा है, जो उनके फसलों को नुकसान कर रही हैं। रात रात भर जागकर अपने फसलों को बचाने में लगा है, दिन में भी जागता है, रात में भी जागता है, और दूसरी तरफ अपनी व्यय को देखते हुए आय बढ़ाने में लगा है, और आय तमाम वैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाता है, उसके बाद में भी उसकी आय नहीं बढ़ती। इसलिए जो व्यवस्था भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की ओर मुड़ना होगा। पारंपरिक जीवन का जो सिद्धांत शैली है, कम खाओ गम खाओ की स्थिति अपनाना होगा। अब या तो प्रशासनिक शासन, राजनीतिक, धार्मिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, जनता को दुख से उबारने के लिए हैं, और वही जनता को दुख देने में लगी हैं। वही जनता से अधिक रिश्वत टैक्स के रूप में लेकर के स्वयं तो मौज मस्ती मनाने में लगे हैं, और जो कमज़ोर और निर्बल है उसको दबाने कुचलने में, भ्रमित करने में लगे हैं। ये गृह युद्ध जैसी स्थिति धर्म के नाम पर, आय व्यय के नाम पर अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि आप परमात्मा के बन के रहिए, प्रकृति का अनुचर सहचर बनिए, परमात्मा के अनुचर सहचर बनिए, सहयोगी बनिए, उनके अनुसार दाता बनिए, देवता बनिए, देने की भावना करिए। सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ही के उत्थान से, सादा जीवन उच्च विचार से, भारत की खान पान आहार व्यवहार के द्वारा ही व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी। भारत सशक्त होगा, समृद्धशाली सामर्थ्यवान होगा, सभी लोग होंगे, परिवार होगा, समाज होगा, देश होगा। सन 70 के दशक में इतनी मज़ारें नहीं थीं, इतनी मस्जिदें नहीं थीं, इतना लोग मांसाहारी भोजन नहीं करते थे। पशु को खा करके, जानवर को खा के लोग जानवर की जैसी आचरण कर रहे हैं। कैसा भारत है, कैसे भारत को चलाने वाले लोग हैं, जिस खान पान आहार व्यवहार भाषा से लोगों को बीमारी आती है, जीवन जिसका निराधार हो जाता है, कलंकित हो जाता है, निर्बल असहाय हो जाता है, उसी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में लगे हैं। इसलिए समय रहते सबको सचेतना होगा, और ये जो व्यवस्थाएं हैं दूर संचार टेलीविज़न के माध्यम से, सिर्फ विदेशी व्यवस्थाओं को प्रचार प्रसार करके खान पान को, आहार को फैलाने का काम कर रहे हैं, और व्यय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए विदेशी व्यवस्थाओं को गांधी जी ने जैसा कहा था कि जितनी विदेशी व्यवस्थाएं हैं उनका सबको मिलकर एक साथ बहिष्कार करना चाहिए समय रहते,
और भारतीय परंपराओं का अनुगमन करना चाहिए। इसी से सबका कल्याण होगा। जय जय श्री राम।